सिन्धूरारुणविग्रहं त्रिनयनं तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहं पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरण ध्यायेत् परामम्बिकाम् श्रीविद्यां शिववामभागनिलया ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्धुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकाम् श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधे ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्म ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से प्रेमपुरी सत्संग भवन में निरंतर प्रवचन और स्वाध्याय चल रहे, इसलिए समस्त श्रोतागणों को एवं जो ट्रस्टी है, गिरीश भाई है, प्रकाश है और सभी सबको अभिवादन करते हुए महापुरुष द्वय उनको भी नमन करते हुए और 2020 2022 20 में जा रहे हैं 2022 इसके लिए सब शुभकामना। नया साल का नहीं, 2022 का शुभकामना। नया साल तो हमारे आएंगे मार्च में आएगा। और मंच में विराजमान पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज, जिनके मुखारविंद से कल तक आप लोग कृष्ण यजुर्वेदीय जो कठोपनिषद प्रवचन और अथर्ववेदीय जो मांडुक्य कारिका है उसमें भी अलात शांति श्रवण कर रहे थे, उनको भी नमन। और समस्त जिज्ञासु है उनको भी।
अभी जो ऐसा तो मैं नवंबर में तो आ ही गए थे, पुनः अचानक आना पड़ा। पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज वो आने वाले थे, किंतु उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण, देखिए शरीर है, शरीर का कोई निश्चय नहीं, तो इसलिए आना पड़ा। तो हम लोग विचार करेंगे सामवेदीय तलवकार शाखा के जो छांदोग्य उपनिषद है, उसमें भी जो 6वां अध्याय को विचार कर रहे थे पहले, उसको ही करेंगे। छांदोग्य उपनिषद है, ये सामवेदीय है। वर्तमान में सामवेद में 3 ही शाखा उपलब्ध है। एक समय में सहस्त्र सामा, हजारों शाखा थी, कालांतर में सब लुप्त हो जाता ही, स्वभाव है, ये परिवर्तनशील है। हमारा शरीर भी देखिए परिवर्तन हो गया, जैसा पहले आप याद करते अभी नहीं कर सकते, भूल जाएंगे, वैसे ही हम भूलते भूलते शाखा कम हो गई। एक प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशील है। एक जो तत्व है वो कभी परिवर्तन नहीं होता है। वो कौन है, कहाँ है, उसको जानने के लिए ही विचार है, और कोई विचार नहीं है। अविचार के कारण, अज्ञान के कारण, मोह के कारण जो परिवर्तन हो रहे, बदल रहे हर क्षण में, उसको हम सत्य मान के बैठे हैं और शोभना मान के बैठे। आपात रमणीय जो संसार है उसको सत्य मान लिया। इसलिए दुख से कोई निवृत्त नहीं हो सकते, ना होंगे, ना होने वाले। यदि आप दुख से निवृत्त होना चाहते हैं, जिस सुख का अन्वेषण कर रहे, गवेषण कर रहे, खोज रहे, मुझे सुख मिले करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आपके लिए विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। वो भी विचार, कुविचार और सुविचार। विचार तो एक ही है, किंतु एक कुविचार है, एक सुविचार है। कुत्सित विचार। अच्छा, कुत्सित विचार का मतलब क्या है? कुत्सित का मतलब जो अशुभ है। गीता में भगवान ने बता, अशुभाद मुच्यते। अशुभ का मतलब है जो आपको दुख देता है, आपका स्वरूप को जो भुलवाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल देता है, ये तो अशुभ है, अर्थात संसार। तो इसलिए जो संसार का विचार है ये है कुविचार माना जाता है। और सुविचार का मतलब है शोभनम, सुंदर है। जो शोभन है, सुंदर है, शिव है, परमात्मा है, आत्मा है।
जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, एक रस है, उसका विचार। अच्छा, ये सुविचार और कुविचार विचार कौन करेंगे? ये मन करता है, मन के द्वारा होता है, चाहे तो उसको जीव कहिए। एक तरफ से जो सुविचार का विषय जो दृष्टा परमात्मा है, एक तरफ से कुविचार का विषय जो संसार है, बीच में हमारा मन है। यद्यपि सुविचार का विषयभूत जो परमात्मा है सर्वत्र, ऐसा नहीं, सभी जगह में है, उसका अभाव कहाँ भी नहीं हो सकता है। विचार के लिए, समझाने के लिए माना जाता है, एक तरफ से दृष्टा है, एक तरफ से दृश्य है करके। क्या दृश्य में भी दृष्टा है क्या? नहीं। यदि ना होता आपका जो दृष्टा परमात्मा परिचिन्न होगा, एक देश होगा, एक देश होने से वो अनित्य हो जाएगा, वहां भी है। किंतु विचार के लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं। ये दृश्य जगत है, ये दृष्टाधिष्ठान है परमात्मा करके, एक समझाने का तरीका है। परमात्मा सर्वत्र है। जैसा हम जो खड़े हैं तो बोलते हैं बाहर आकाश है, कहते हैं। अच्छा, बाहर आकाश है, आप खड़े कहाँ हैं? आकाश में। आपके अंदर भी आकाश है, किंतु व्यवहार के लिए माना जाता है। उपाधि को लेकर परिच्छिन्नता दिखा करके विचार किया जाता है। इसलिए पंचदशिकार ने वहां चोद्यम व परिहारम व, चाहे तो शंका हो, समाधान हो, विचार हो, तत्व को जानना हो, ये द्वैत में रहते हुए। अद्वैत तत्व में ना कोई विचार होता है, ना शंका समाधान है। जैसा हम जागृत अवस्था में जिज्ञासा कर सकते हैं, शंका समाधान कर सकते, स्वप्नावस्था में भी यत्किंचित हो सकती, सुषुप्ति में नहीं होती। सुषुप्ति में किसी को शंका होता है क्या? मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, शास्त्र का विचार करना चाहिए नहीं, ऐसा हो किसी को नहीं होती। क्योंकि सुषुप्ति भी एक प्रकार के अद्वैत जैसा है। ये ना समझे वो अद्वैत करके। अद्वैत के लिए यदि सटीक दृष्टांत यदि कोई है, सुषुप्ति। तो इसलिए अद्वैत में ना कोई शंका है, ना समाधान आदि नहीं होता, द्वैत में ही होता है। तो इसलिए समझाने के लिए दृष्टा है, ये दृश्य है कहा गया शास्त्र में। तो मान लीजिए बीच में मन है, आपका मन किधर झुक रहे, मन का झुकाव किधर है, उसको लेकर होता है। मन भी एक होने पर भी मैत्रेय उपनिषद आदि में बता दिया, द्विविधम प्रोक्तम ही मनः। मन दो प्रकार से विभजन किया है, शुद्धम अशुद्धम एवच। एक शुद्ध मन है, एक अशुद्ध मन है। अशुद्धम काम संकल्पम, शुद्धम काम विवर्जितम। जो अशुद्ध मन है, काम संकल्पम,
कामना मतलब एक प्रकार की इच्छा, उसे उपलक्षण षड्रिपु लेना, काम क्रोध आदि। इनसे जो मिश्रित है, युक्त जो मन है, अशुद्ध माना जाता है। और काम संकल्प आदि से रहित है, शुद्ध मन है। यदि मन हमारा कामना संकल्प आदि से युक्त हो, संसार के ओर जाएगा, संसार में रुचि लगेगी, संसार सत्य दिखेगा और संसार को लेकर ही विचार करेंगे तो कुविचार हो जाएगा। यदि आपका मन शुद्ध हो गया, मन को धो लिया आपने बढ़िया, साबुन डाल के धो लिया, साबुन से नहीं धोना, मन को जो धोना है साधना के द्वारा, अभ्यास से, वैराग्य से। इसलिए उपनिषद में बता दिया है, मृण जलाभ्याम, मिट्टी और जल से आप शरीर को धो सकते हैं। मिट्टी से उपलक्षण आजकल मिट्टी नहीं लगाते, साबुन लीजिए, उससे शरीर को सफाई कर सकते हैं। मन को कैसे सफाई करेंगे, वहां स्पष्ट बताए, अभ्यास वैराग्यम, उपनिषद में आए हैं मैत्रेय आदि, उससे जो शुद्ध किया जाता है। साधना के द्वारा मन की शुद्धि होती है। भगवान भाष्यकार जी ने भी संकेत किया अन्यत्र, मन प्रसाद शुद्ध्यर्थम साधनम श्रूयताम बुधे। हे जिज्ञासु, तुम यदि मन की प्रसन्न करना चाहते हो, मन को शुद्ध करना चाहते हो, कुछ साधन चाहिए। उसके विषय में सुनो, 18 साधन बता दिया है वहां। गीता में देखिए 13वें अध्याय में 20 साधन बता दिया, अमानित्वम अदम्बित्वम करके। ये सब मन को धोने की साधना है। तो आपका मन पवित्र यदि हो गया, शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, तो मन तभी आपका सुविचार करेंगे। मन में उभयात्मक धर्म है। एक तरफ से जड़ माया का भी है, एक तो चैतन्य अंश भी है मन में। ये दोनों मिलके काम करते। केवल जड़ भी कुछ काम नहीं करता है, केवल शुद्ध चेतन भी काम नहीं करता है। जड़ और चेतन मिलके ही सारा व्यवहार हो रहे, जितना भी सारा व्यवहार। जैसे केवल अग्नि जला नहीं सकती आपको, और केवल ईंधन भी जला नहीं सकता। ईंधनारूढ़ जो अग्नि है वही जलाती है। वैसे ही जड़ और चेतन मिलके ही काम होता। जैसा आपको गाड़ी से जाना है, यहां से गाड़ी में बैठे रहे और बोलते रहो गाड़ी चल जाओ, मुझे पहुंचाओ करके, नहीं पहुंचेगी। गाड़ी में एक चेतन ड्राइवर बैठे, वो चलावे तभी होता है। अबे ड्राइवर खड़ा हो, ड्राइवर को बोलो ये ड्राइवर मुझे पहुंचा दे दो यहाँ से एयरपोर्ट करके, नहीं पहुंचा सकता है। गाड़ी और ड्राइवर दोनों मिल गए तभी आपको जहां जाना वहां पहुंच सकते। वैसे ही यहां जड़ और चेतन, मान दीजिए एक प्रकार से जड़ है गाड़ी मान दीजिए, और चेतन है, दोनों मिल करके व्यवहार होता। वैसे ही मन में उभयात्मिका है, जड़ंश भी है, चेतनांश भी है। तो जड़ंश है वो माया का है, चेतनांश है अधिष्ठान रूप परमात्मा है, अस्ति भाति प्रिया सच्चिदानंद का स्वरूप है। अभी यदि आपका मन
यदि जड़ के तरफ से ज्यादा झुकाव है, क्योंकि झुकाव वही होता है मन का, क्योंकि मन बना है उसी से बना है, ये सजातीय है, क्योंकि सजातीय के ओर जल्दी झुक जाते हैं। जैसे पहले महाभारत आता था, उसमें दिखाते थे टीवी में, हम लोग भी कभी देखते थे। और एक महात्मा थे, जहाँ भगवान वेद व्यास जी, देखो देखो महात्मा जी आ गए हमारे, तो हमारे महात्मा आ गए। उसको देख कर एक ये होता है, सजातीय। तो वैसे ही मन भी क्या है, माया का कार्य है, जगत भी है, इसलिए उसके तरफ से जल्दी झुकाव होता है, सजातीय के तरफ से। तो यदि आपका मन सजातीय के ओर झुक रहे, अर्थात माया के कार्य के तरफ से जा रहे, शब्दादि विषयों की ओर प्रवृत्त होना, यही झुकना। अच्छा, माया का स्वरूप क्या है? चंचल और दुख रूप है। तो चंचल और दुख रूप माया है, उसके ओर यदि मन झुक रहे, आपको सुख कहां से मिलेगा? संभव नहीं है। और यदि आपका मन है दृष्ट के तरफ से झुक गया, दृष्ट के तरफ से झुक जाना मतलब आप साधना के ओर प्रवृत्त हो गए। यहां से साधना की स्थिति है। और दृष्ट के साथ और भी थोड़ा घनिष्ठता होगा, आपकी साधना की पराकाष्ठा हो गई। और दृष्ट के साथ एक ही भाव, अमनी भाव हो जाता है। कारिका में बता दिया है। उसी को ही तंत्र शास्त्र में, आगम में उन्मन्यावस्था कह दिया है। ओंकार की 3 या 4 मात्रा तो प्रसिद्ध है, अकार उकार मकार अमात्रा। आगम में 12 मात्रा गिना दिया है। अंतिम में है 11वां, वहां समना है, 12वां उन्मना माने। और इसी को ही भगवान भाष्यकार जी ने भी संकेत किया शिव क्षमापराधन स्तोत्र में। वहां भी उल्लेख किया है, उन्मन्यावस्थायाम विगत खलिमलम शंकरम न स्मरामि। मैं उन्मन्य अवस्था में जाके जो भगवान शंकर का नहीं स्मरण किया। ये जो उन्मन्य अवस्था है, वही मांडुक्य कारिका में अमनी भाव भी कहती है। आपका मन बिल्कुल ब्रह्माकार आकारित हो गया, उसमें घुल गया, उसी का ही नाम क्या है? तत्वज्ञान। तो यदि मन आपका दृष्ट के तरफ से झुक जाता है, तो दृष्ट का स्वरूप है स्थिरता और सुख स्वरूप है। वो आपका मन में प्रतिफलित होता है, तभी बोलता आप मैं सुखी हूं, अभी मैं स्थिर हूं। और मन यदि अशुभ के तरफ, कुविचार के तरफ से झुक दिया, उसका झुकाव होने से कुविचार जो संसार में है, चंचलता और दुख रूप होता है। तो इसलिए मन दुख रूपी भी होता है, चंचल भी होता है। तो मन ही विचार कर सकता है, मन ही चिंतन कर सकता है। सारा मन का ही खेल है। और विचार जो टिकेगा, सुविचार जो आत्मसात तभी होगा, शुद्ध होना चाहिए मन, पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। उसके लिए जो अनेक साधना बता दिए नीचे तरफ की, अधिकारी भेद से। तो इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे 6वें अध्याय को लेकर छांदोग्य का। 5वें अध्याय तक वहां उपासना माना जाता है। अलग अलग प्रकार की उपासना बता दिया।
तो अलग अलग प्रकार की उपासना भी मुख्य रूप से 3 भाग में होती है। कर्मांगबद्ध उपासना, प्रतीक उपासना और अहंग्रोपासना। ये उत्तर उत्तर श्रेष्ठ माना जाता है। उपासना इसलिए बता दिया, एक तो अकृत उपासक है व्यक्ति, मन स्थिर नहीं है, उसके लिए विधान किया। अथवा यदि कोई फल चाहता है उसके लिए विधान किया। दोनों भी, अंतःकरण शुद्धि के लिए भी और यदि सकाम रूप से फल चाहता है उसके लिए भी। और दूसरा एक है, चाहे तो आप कितने भी उपासना करें, अंधता जाके उसका फल भी अनित्य ही है, वो स्थायी नहीं है। और स्थायी तो वही है, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आप विचार करके अपने आप को पहचाने, वही स्थायी। इसलिए वह उपासना का विधान किया। और उपासना को भी उपनिषद ही कहा है, कठोपनिषद में आया है। उपनिषद शब्द का अर्थ दोनों, परब्रह्म अपरब्रह्मश्च, दोनों को बोधक है। पराविद्या का भी अपरविद्या का भी मुंडक में बता दिया, दोनों उपनिषद है। किंतु उपनिषद का जो मुख्य अर्थ है वो तो परब्रह्म ही होता है, और अपर ब्रह्म को गौण रूप से बताते हैं। तो इसलिए 5 अध्याय तक उपासना बता दिया, और 6वां 7वां और 8वां इसमें तत्व का निरूपण किया है। 6वें अध्याय में जो उत्तम अधिकारी है उसके लिए महावाक्य का निरूपण है। 7वें अध्याय में है मध्यमाधिकारी को माना जाता है, भूमा विद्या है। और 8वें अध्याय में है अधमाधिकारी के लिए दहरा पुण्यरेखा बोल, तो प्रजापति और इंद्र का संवाद के द्वारा वहां बता रहे, वहां भी तत्व ही बता रहे। तो हम विचार कर रहे थे, तो प्रथम खंड में जो श्वेत केतु है, गुरुकुल में गए थे और अध्ययन करके आ गए। 12 साल में गए थे, 12 साल के बाद आ गए, मतलब 24 साल में वापस आ गए। विद्या ग्रहण करने के बाद आपके अंदर विनम्रता आना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, ये नीति शास्त्र में बता दिया। आपने यदि विद्या ग्रहण किया, शास्त्र का अध्ययन किया, यदि विनम्र भाव ही नहीं है तो आपने क्या अध्ययन किया? विद्या का मतलब है प्रकाश। जहां प्रकाश हो वहां अंधकार रहेगा कहां से? अब यदि अध्ययन करने के बाद अभिमान, यदि आपके अंदर अभिमान आ रहे, आपने विद्या ग्रहण नहीं किया, ये निश्चय है। ये जो पंक्ति है पंचम्यंति षष्ट्यंत, पंक्ति लगाने के बस इतना ही आया आपको, उसको हम विद्वान कहते हैं। विद्वान वो नहीं है, वो तो पद योजना करना, पंचमी षष्ठी विभक्ति कर्ता कर्म को जो के व्याख्या करना। विद्या कोई अलग है, प्रकाश स्वरूप है। वैसे ये बालक अध्ययन करके आ गए, बस अकड़ू जैसा खड़े हो गए पिताजी के सामने। अरे 12 साल के बाद में आए हैं, आते दौड़ करके पिता को प्रणाम करना चाहिए था। ये हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है।
चलो अभी तो मान लीजिए ये प्राचीन काल है, अभी तो ठीक है, हाय पिताजी ऐसा करेंगे, प्रणाम करना गए, पता नहीं ये कहाँ से आ गया पता नहीं, और ये बोलते ही मतलब आपका सिर फोड़ देंगे ज़्यादा बात करेंगे तो। सैल्यूट का मतलब शास्त्र में 3 प्रकार का ही नमस्कार प्रणाम माना है, उत्तमा अधमा मध्यमश्च। उत्तम प्रणाम है साष्टांग दंडवत, मध्यम है सिर और आपके घुटने ठीक कर आधा जो करते हैं वो मध्यम है, और अधम है सिर और झुक करके हाथ जोड़ करके जो किया जाता है वो अधम है। 3 प्रकार का। किंतु आजकल पता नहीं पंजाब में जाएंगे ना, स्वामी जी प्रणाम ऐसा करेंगे, कौन सा प्रणाम पता नहीं। और जो प्रणाम है, प्रणाम कोई सामान्य नहीं है। यदि आप योगारूढ़ होकर प्रणाम करेंगे, प्रणम्य और प्रणंत यदि एक हो गया, उसकी मुक्ति निश्चय है। ये पुष्पदंताचार्य ने संकेत किया, वो पुष्प प्रादुर्भाव करके वहां पुष्पदंताचार्य बता रहे हैं, भगवान मैंने अभी तक आपको प्रणाम नहीं किया हूं और आगे प्रणाम नहीं करूंगा, ये मेरा 2 अपराध है, 2 अपराध मानता है। अभी तक आपको मैंने प्रणाम नहीं किया हूं, 1 अपराध, आगे मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा, दूसरा अपराध। क्यों? हेतु दे रहे वो पुष्प प्रादुर्भाव, मैंने प्रणाम क्यों नहीं किया? यदि प्रणाम किया होता तो मेरा ये शरीर उत्पन्न नहीं होता, शरीर उत्पन्न हुआ है इसका मतलब मैंने अभी प्रणाम नहीं किया, आगे इसलिए प्रणाम नहीं करूंगा, आगे मेरा जन्म होने वाला नहीं। इसलिए प्रणाम कोई सामान्य नहीं है, एक सभ्यता है और विनम्र भाव है। 12 साल के बाद आ गए और मालूम पड़ रहा है मैं सारा शास्त्र पढ़ के आया हूं, पिताजी कुछ भी नहीं जानते, ऐसा आकड़ूपन जैसा खड़े हो गए। ऐसा तो हमारे शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार माता पिता हो गुरु को प्रतिदिन प्रणाम किया जाता है। शास्त्र में स्पष्ट कहा दिया, अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन करते हैं उसके आयु आदि बढ़ जाती है, नष्ट नहीं होता है, घाटा नहीं होता है किसी का, बढ़ जाता है। क्योंकि आप जिसको प्रणाम करते हैं उसके अंदर से एक भाव निकल ही जाता है, कौन आशीर्वाद दे रहा है, कौन भाव निकाल रहा है तो तत्व है ना। महाभारत में देखिए, दोनों तरफ से शंख बज गया, दोनों तरफ से शंख बज गया, इसका मतलब क्या, अभी युद्ध प्रारंभ भी होना है। बीच में युधिष्ठिर रथ से उतर गए, पैदल पैदल दुर्योधन की सेना है वहां पहुंच गए। भीष्म पितामह जी को जाके प्रणाम किया, जो प्रणाम करेंगे तो मुख से कुछ ना कुछ निकलेगा ना, विजयी भव। द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, विजयी भव। कृपाचार्य को प्रणाम किया, विजयी भव। तो दुर्योधन चिढ़ने लग गए एकदम, हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे विजय भव, उनको आशीर्वाद दे रहे। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर से कम सीखो तुम, तेरा जो मामा है शकुनी, उनको भी यदि प्रणाम करें तो वो भी यही कहेंगे विजय भव, भले अंदर से ना ऊपर से वही कहेंगे। तो इसलिए प्रणाम का इतना महत्ता है। अभी माता पिता और गुरु, परंतु ये ऐसे ही खड़ा हो गया।
अभी बोल भी नहीं सकता है। अब बोलेंगे तो कहेंगे प्रणाम का भूखा व्यक्ति कहेंगे। तो पिता ने एक उपाय सोचा बहुत सुंदर। अरे सौम्या, मालूम पड़ते तो बहुत बड़े विद्वान हैं और बोलने में जो बहुत निपुण जैसा लगते, सारे शास्त्र का अध्ययन किया जैसा लगता है। तम आदेशम, उस आदेश को तूने पूछा है? तो उसके बाद वहां बता दिया, 3 दृष्टांत भी दिया था। उतने में बालक ढीला हो गया। अभी तक नहीं बोल रहे भगवा, हे भगवान आप ही उस आदेश को बता दीजिए। क्योंकि जो हमारे गुरु जी है ना, देखिए अभी कहाँ तक जा रहे, गुरु जी तक जा रहे। हमारे गुरु जी शायद ये नहीं जानते। यदि जानते तो मेरे जैसे जो प्रिय शिष्य को क्यों नहीं बताएंगे। विद्वानों ने, विचारकों ने वहां विचार किया है, गुरु के प्रति इस प्रकार कहना उचित नहीं है। किंतु ये बालक बोल रहे। क्यों बोल रहे? उनके मन में आ गए पिताजी कहेंगे जाओ दोबारा गुरुकुल में, इस दृष्टि से बचने के लिए। किंतु ये अनुचित है। उसके बाद वहां 3 दृष्टांत दिया था, एक न मृतपिंडे न करके, और उसके बाद एक सोने का दृष्टांत दिया और लोह का दृष्टांत, 3 दृष्टांत दिया। और कहा वाचारंभण विकार नाम मृत्तिका इत्येवं सत्यम। हे सौम्य, केवल कारण ही सत्य है, कार्य केवल कल्पित मात्र है। अर्थात ये जो कार्य है एक प्रकार अलात के जैसा है नहीं, दिख रहे। उसके बाद उसी तत्व को निरूपण करना है, आदेश को। वो जो आदेश केवल आपको महावाक्य के द्वारा ही संभव है, तभी एकत्व का बोध होगा। तो महावाक्य के द्वारा यदि संभव है, पहले तत्पद है, उस तत्पद को निरूपण कर रहे हैं। उसके बाद तुम पद का निरूपण करेंगे वहां, अनेन जीवे न करके वहां से तुम पद बताएंगे। तो तत् और तुम दोनों को बताने के बाद ये तत् और तुम में भेद है अथवा अभेद है, वह अंत में जाके है कहेंगे तत्वमसि करके। इसके लिए यहां तत्पद का निरूपण चल रहा था। हे सौम्य, हे श्वेत केतु, ये जो आरंभ में यह एकमात्र सत्य ही था, वहां बताया एकमेव अद्वितीयम, 3 पद प्रयोग है, एकम एव अद्वितीयम। देखिए शास्त्र कभी भी अनर्थक पद है ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। वो एकम शब्द के द्वारा स्वागत भेद का निराकरण किया है। जो भेद है, भेद का मतलब जो अलग है, डिफरेंस दिख रहे हैं। संसार में देखे व्यवहार काल में अज्ञान अवस्था में कितना भेद है, सारा भेद ही भेद है, अपने को छोड़ के सारा भेद ही भेद दिखता है। किंतु इन सारे भेदों को समेट करके तीनों के अंतर्भूत किया है। एक है स्वागत भेद, जानते ही आप, स्वयं में एक में जो अनेक भेद है। जैसा हमारा शरीर एक है, एक होते हुए भी भिन्न भिन्न है।
हाथ अलग है और पैर अलग है। हाथ से होने वाला कार्य पैर से नहीं हो रहा है। मुंह अलग है, नाक अलग है। तो एक होने पर भी जो आपस में भेद है, स्वागत भेद है। जो सत है उसमें स्वागत भेद नहीं है, उसको निराकरण करने के लिए वहां एकम कहा दिया। एव शब्द के द्वारा सजातीय भेद का निराकरण किया। समाना जाति ही थी सजाति। जैसा आम का जो पेड़ है, कटहल का भी पेड़ है, उसमें वृक्षत्व जाति रहेगी। जाति कहते हैं एकत्वे सति अनेक समवेतत्वम जाति ही। नैयायिकों ने परिभाषा की। एक होते हुए अनेक में समवाय संबंध से रहता है, उसको जाति कहते हैं। और एक में समवाय संबंध से रहेगा वो धर्म माना जाता है। एक में रहने से उसको धर्म, थोड़ा भेद किया। तो इसलिए सजातीय मतलब है वृक्षत्व जाति, सभी वृक्ष में रहेंगे। किंतु कटहल का पेड़ और आम का पेड़ में भेद है, वृक्षत्व जाति होने पर भी। ब्रह्म में वैसा सजातीय अभी है नहीं। कोई दूसरे अनेक ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्मत्व जाति है ऐसा नहीं। यदि कोई कहेंगे महाराज आपके वहां भी ब्रह्म बहुत है, एक अक्षर ब्रह्म है, एक कारण ब्रह्म है, एक कार्य ब्रह्म है, तो ब्रह्मत्व जाति हो जाएगी। यदि ऐसा कहते हो, आकाश में भी जाति होगी। घटाकाश है, मठाकाश है, मल्लिकाकाश है, उदंचनाकाश है, इतने अनेक आकाश है, उसमें भी जाति होनी चाहिए, आकाशत्व जाति। अभी देखिए घटाकाश, मठाकाश, मल्लिकाकाश, उदंचना और कर्काकाश, ये औपाधिक है। वैसे ही वहां कार्य ब्रह्मा, कारण ब्रह्मा, अक्षर ब्रह्मा आदि है, उपाधिकृत है। ब्रह्म तो एक ही है। अक्षर ब्रह्म उसको कहा दिया निर्गुण निराकार। उसी को ही यहां सत शब्द कहा। सत का भी दो अर्थ होता है, ऐसा नहीं। एक सबीज सत्व होता है, एक निर्बीज सत्व होता है। सबीज सत्व होता है वो कारण ब्रह्म होता है। निर्बीज सत्व होता है वो अक्षर ब्रह्म माना जाता है। यहां जो सदैव बता रहे निर्बीज को नहीं बता रहे, क्योंकि सृष्टि का प्रकरण है। सृष्टि का जहां जहां प्रकरण आ रहे वो निर्बीज सत्य नहीं है। यही मकारिका में भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया है। निर्बीज सत्य है नेति नेति के द्वारा जो बता दिया, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, वो बता दिया। और तद विदिताद और अविदितात् परे है, केन में बता दिया। और गीता में न सत न असत, वो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं, वो निर्बीज सत्य को बता रहे। और जहां जहां आपकी सृष्टि है वह सबीज ही लेना। जैसा तैतरे में तस्माद् वा ए तस्माद् आत्मना आकाश संबोधा आकाशद्वायु, ये सृष्टि का प्रकरण है। इसलिए पंचदशीकार ने भी वहां बता दिया आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा नहीं ले सकता। सृष्टि का प्रकरण होने से वह माया विशिष्टि लेना पड़ेगा हमको। तो निर्गुण निराकार, चाहे तो सबीज कही, निर्बीज कहिए, निर्गुण निराकार कहिए, अथवा अक्षर ब्रह्म कहिए, एक ही अर्थ है। ये उपाधि रहित है और वही माया के साथ संबंध होने से, माया ही जगत के कारण है,
तो उसका नाम पड़ा ब्रह्मा के साथ एक कारण ब्रह्मा। अभी अकेला ब्रह्मा था, अभी कारण ब्रह्मा हो गया। और उसके बाद उन्होंने आकाश आदि की उत्पत्ति किया, अपंचीकृत, ये कार्य हो गया। अब कार्य के साथ संबंध होने से वो कार्य ब्रह्मा हो गए, हिरण्यगर्भ कहा दिया, सूत्रात्मा कहा दिया। उसके बाद पंचीकरण किया उन्होंने, मिलावट शुरू किया। परमात्मा ने ही मिलावट कर दिया, इसलिए कोई दोष नहीं आजकल मिलावट करने से। उन्होंने सबसे पहले मिलावट उन्होंने सिखा दिया सबको। उसके बाद कार्य हो गया स्थूल कार्य, उसी का नाम है स्थूल कार्य। उसी को कहा दिया आपने विराट कहा दिया। तो इसलिए हमारे में ब्रह्म अनेक नहीं एक है। ये जो अनेकत्व है उपाधिकृत, जहाँ उपाधि से अनेक होता है वहां जाति नहीं माना जाता है। 8 जगह में जाति स्वीकार नहीं किया है। एक व्यक्ति में है उपाधि, जहां भी हो वहां जाति नहीं मानते। इसलिए ब्रह्म में कोई जाति नहीं है। अतः वो सजातीय भेद भी नहीं है, स्वागत भेद भी नहीं है, सजातीय भेद भी नहीं। उसको व्यावृत करने के लिए एव शब्द दिया और अद्वितीय शब्द के द्वारा विजातीय भेद निराकरण किया। विजातीय का मतलब है भिन्न जाति, जैसा मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है, पशु में पशुत्व जाति, गाय से मनुष्य भिन्न है, क्योंकि गाय में है पशुत्व जाति है, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति। ब्रह्म से भिन्न कोई है ही नहीं, एकमेव अद्वितीयम, सर्वम खलविदम ब्रह्म, उससे कोई है ही नहीं, तो विजातीय कहाँ से आएगा? सजातीय ही सिद्ध नहीं हो रहे, उसमें विजातीय कहाँ से आएगा? तीनों से रहित है। तो इसलिए हे सौम्या, आरंभ में ये जो भेदत्रय रहित, उसे उपलक्षण परिच्छिन्न त्रय रहित भी लेना। देशता, कालता, वस्तुता 3 परिच्छेद होता है, तीनों परिच्छेदों से रहित एकमात्र अद्वितीय ही सत्य था। यही बता रहे सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत, एकमेव अद्वितीयम। और उसी को लेकर कुछ लोग कहते हैं असदैव इदमग्रे आसीत। अच्छा, इससे पहले थोड़ा संशय हो सकता है, भाष्यकार जी ने भी उठा दिया यहां। ठीक है, आपने कहा एकमेवा अद्वितीयम, सदैव आशित कहा। यह जो किस समय में सत ही था? किस समय में सत ही था? ये आक्षेप करने वाला जिज्ञासु व्यक्ति जिज्ञासा कर सकते। था प्रयोग कर रहे हैं ना, तो किस समय में था? अरे किस समय में था क्या पूछ रहे आप? अग्रे, अतः जगत की उत्पत्ति होने से पहले, उसमें क्या बड़ी बात है? आशित प्रयोग कर रहे हैं, जगत की उत्पत्ति होने से पहले सत ही था, उसमें क्या आपत्ति? पूर्व पक्ष को मौका मिल गया। अच्छा, जगत की उत्पत्ति होने से पहले सत था क्या? इस समय में वो सत नहीं है क्या? पहले सत था, जैसे समय पहले जवान था, इसका मतलब अभी जवान नहीं है, यही सिद्ध होता ना। अभी मैं बूढ़ा हो गया, वैसे ही पहले ब्रह्म सत्य था जगत की उत्पत्ति से, किंतु अभी नहीं है। आक्षेप करने वाला कहेंगे अरे सिद्धांती जी, जगत के उत्पत्ति से पहले आपका ब्रह्म सत्य था,
इसका मतलब इस समय में वो सत नहीं है। यदि इस समय में होता तो था प्रयोग क्यों किया? सिद्धांत ने कहा अरे श्रुति जो बता रहे हैं ना उसको पहले समझो, क्या कहना चाहती है उसको समझना चाहिए। देखिए पहले सत था ये जो बता रहे हैं, यहाँ दो, एक तो शब्द प्रयोग कर रहे हैं और बुद्धि का विषय बनता है। देखिए एक वाणी का विषय, एक बुद्धि का विषय। पहले ये सदैव आशीत ये शब्द हो गया वाणी का विषय, और आपकी बुद्धि भी वैसी ही बन गई। एक तो सदैव आशीत शब्द प्रयोग हो रहा था और वैसा बुद्धि बन रहे। अभी जो वर्तमान काल में ये तो रहेगा ही सत, सत शब्द भी रहेगा, बुद्धि भी रहेगा, किंतु उससे अतिरिक्त एक इदम शब्द उसके ऊपर थोप लिया और इदमाकार बुद्धि भी रही। पहले एक ही बुद्धि थी आपकी और एक ही शब्द प्रयोग हो रहा था, सद ए शब्द प्रयोग होता था और बुद्धि भी सद्बुद्धि बनती थी। अभी तो सद्बुद्धि भी है, सत शब्द भी है, उसके साथ साथ इदम भी लगा दिया, दो हो गया। सत को हटा करके नहीं, सत रहते रहते। अच्छा, पहले यहाँ केवल पर्दा ही था, किंतु अभी उसमें चित्र ही चित्र है। अच्छा, अभी जो चित्र ही चित्र है, क्या पर्दा नहीं है क्या? पर्दा भी है, चित्र भी है। पहले केवल पर्दा ही था, अभी पर्दा के सही सही चित्र भी था। वैसे ही यहाँ आगे का विचार हम कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।